बाधाएं हैं कौरव दल सी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। जी हाँ दोस्तों, बाधाएं कई आएंगी आप लोग एग्जाम तक पहुंचने के लिए। आप लोगों का ध्यान भटकेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, दोस्तों से बातें करने का मन करेगा, ये सारी बाधाएं हैं। तो इन सब बाधाओं को मार करके आप लोग अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना है कि किस तरीके से आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाए, अच्छे नंबर से पास हो पाए, स्कूल का टॉपर बने, अपने प्रखंड का टॉपर बने, अपने जिले का टॉपर बने। चलो भाई, स्टेट टॉपर नहीं बन सकते, जिले का तो बन सकते हो, जिले का नहीं बन सकते, प्रखंड का तो बन सकते हो। अरे प्रखंड का भी नहीं बन सकते, स्कूल का तो बन ही सकते हो। बोलेगा अरे वो था जो स्कूल में टॉपर बना था। तो नाम कमाने के लिए दोस्तों मेहनत करना पड़ता है, तो मेहनत में लग जाइए, अभी वक्त है आपके पास। दोस्तों आज हम बात करेंगे आप लोग कैसे बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके और कैसे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, सारा चीज बताएंगे। और कितना आप लोग क्वेश्चंस, सर एक चैप्टर से कितना क्वेश्चंस कर ले कि इनफ है सर मेरा, उसमें उस चैप्टर से मेरा एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हर एक विद्यार्थी जो कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, जो या फिर जिसका तैयारी हो चुका है, हर एक विद्यार्थी की वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्लीज सभी को शेयर कर दीजिएगा जितने सारे दोस्त हैं, ताकि सभी को पता चले इसके बारे में। और हाँ, इस तरीके से तैयारी कीजिए, इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाइए। और लगभग 20 दिन आप लोग एग्जाम में बचा हुआ है, जो कि ज्यादा वक्त और बचा हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन मेहनत कीजिएगा तो काफी वक्त है, ठीक। इतना में भी आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक आप लोग मुझे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, वहां भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, अपना क्वेरीज पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। धमाकेदार तरीके से आप लोग का बोर्ड एग्जाम में नंबर बढ़ाने के और एक और कदम बढ़ाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी के मन में ये सवाल कभी न कभी आया होगा, सर एक चैप्टर से कितना क्वेश्चंस कर ले कि इनफ है हम लोग के लिए बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। देखो वैसे तो मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया कि आप लोग स्ट्रेटजी क्या सब कुछ, लेकिन आज का वीडियो कुछ अलग है। क्या बताने वाला हूं देखिए आप लोग, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोग को यहां पर सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में कैसे आप लोग क्या करना है। तो सबसे पहले मैं साइंस और सोशल साइंस के यहां पर बात कर रहा हूं आप लोग का। कम से कम दोस्तों इसमें आप लोग का पर चैप्टर 50 क्वेश्चंस का भंडार तो आपके पास होना चाहिए। सर 50 क्वेश्चंस ज्यादा नहीं बता रहा हूं, अरे साइंस में तो 50 क्वेश्चंस का मैं हर एक चैप्टर से करवा चुका हूं विद एक्सप्लेनेशन समझा करके, तो वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। सोशल साइंस का नहीं करवाया है, एक चैप्टर कराया है, और अगर आप लोग का डिमांड रहेगा तो मैं करवा दूंगा सोशल साइंस का भी। हाँ, अगर इसका फायदा क्या होगा उस ध्यान से सुन लीजिए। फायदा क्या होगा, अगर आपके पास एक एक चैप्टर का 50 क्वेश्चंस का भंडार हो जाता है ना, मतलब एक चैप्टर से और कहां से क्वेश्चन मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा। तो आप लोगों में इतना अगर क्वेश्चंस एक चैप्टर से आपके पास हो जाता है, याद कर लेते हैं, समझ में आ जाता है, तो आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस होगा ना कि हाँ बोर्ड एग्जाम हम फोड़ कराएंगे। भैया 50 क्वेश्चंस कम नहीं होता है, किसी एक चैप्टर से आप 50 क्वेश्चंस पढ़कर जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप में अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, अरे मैंने इतना कुछ पढ़ा है। और वही कॉन्फिडेंस आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर दिलाएगा। जी हाँ, क्वेश्चंस घुमा करके आएगा फिर भी आप बना करके आएंगे, लेकिन सब लोग समझ लेना है। सर 50 क्वेश्चंस कहां से मिलेगा, तो साइंस में तो दोस्तों लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस मैं चैप्टर वाइज करवा चुका हूं। प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, लिंक भी मैं दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। सभी का क्वेश्चंस वहां से मिल जाएगा, ठीक है। पर चैप्टर में 40 से 50 क्वेश्चंस मैंने करवाया है, उन क्वेश्चंस को देख लीजिए। और मैंने समझाया भी है कि कैसे इसका आंसर कैसे होगा। वहां भी अगर कम लगता है आपको तो मॉडल पेपर आया है यार, मॉडल पेपर सॉल्व करो ना, वहां भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आप लोगों का कोई गैस पेपर होगा आपके पास, वहां पर तो पर चैप्टर आपका 20 से 30 क्वेश्चन दिया ही हुआ है, किसी किसी में 40 भी दिया हो, तो वहां आपका मतलब लगभग 100 क्वेश्चन का भंडार हो जाएगा अगर आप खोजना चाहेंगे तो, ठीक है। प्री बोर्ड का क्वेश्चन है, सेल्फ टेस्ट का क्वेश्चन है। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, और जो क्वेश्चन रिपीटेड है उसको तो अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस रहेगा आप लोग का। मान लीजिए क्वेश्चन आप लोगों को सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है, वही क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड एग्जाम प्री बोर्ड का टेस्ट में है, वही क्वेश्चन आप लोग का मॉडल पेपर में भी है, तो उस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत चांस है उसको आने का। समझ गए। तो 50 क्वेश्चन कहां से मिलेगा, साइंस में तो आप लोगों को मेरे चैनल पर ही मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों को डील किया, अच्छे से समझाई भी है, तो वहां पर आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। और 200 समझ के कीजिएगा ना, तो आप लोगों को 50 का 200 क्वेश्चन हो जाएगा। जी हाँ, क्वेश्चंस को घुमा के पूछेगा तो भी उसका जवाब दे दीजिएगा आप लोग। समझ में आया। चलिए मैथ और सोशल साइंस का बात खत्म हुआ। अगर सोशल साइंस का ज्यादा डिमांड रहेगा तो मैं आप लोग का इसका भी अलग से वीडियो चैप्टर वाइज बना दूंगा। सिलेबस कम है तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस पढ़ना है भैया। आप लोग का 35 पहले तो आप लोग का 25 माइनस हो चुका है, उसमें से बचा हुआ 75 का भी आधा पढ़ना है, तो सिलेबस ज्यादा नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हिंदी और इंग्लिश, जिसमें बहुत बच्चे कम ध्यान देते हैं। सर इसमें कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए हिंदी इंग्लिश में अगर आपको नंबर लाना चाहते हैं तो भैया यहाँ रटने से काम नहीं चलेगा। आपको हर एक चैप्टर का समरी पता होना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए। समरी मतलब कौन चैप्टर में कौन पात्र क्या है, ये आदमी का नाम क्या है, ये आदमी देख कैसा था, ये आदमी क्या काम करता था, मतलब मूल जो कैरेक्टर है चैप्टर का वो बात, ठीक है। कहें एक लाइन में तो मूल चैप्टर जो है, मूल कैरेक्टर किसी चैप्टर का है, वो क्या करता था, कौन कौन चैप्टर में था, उस चैप्टर के लेखक कौन है,
ये सारा चीज याद कर लीजिएगा, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन से याद करने की जरूरत नहीं है, यही से पूछेगा, ठीक है। तो ये सब जरूर करिए, समरी आप लोग जरूर कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा समरी। उसके बाद ग्रामर पोर्शन, कुछ फिक्स्ड ग्रामर का सिलेबस है, उसको भी आप लोग कर लीजिएगा, जो कि आप लोग एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। क्योंकि ग्रामर अगर भैया गलत हो गया तो नंबर तो फिर कट जाएगा, कोई बचा नहीं सकता है फिर, ठीक है। तो ग्रामर भी ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, तो उसको भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैथ में सर, मैथ में तो बहुत किसी को इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, किसी किसी को थोड़ा भी नहीं होता है, मतलब मैथ का एम भी नहीं पता होता उनको। तो सर हम लोग क्या करें? मैंने मैथ का आप लोगों को चैप्टर वाइज वीडियो दे रहा हूं, 1 से 4 चैप्टर तक आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आप लोगों को पहले बेसिक बताया है चैप्टर में, पहले आप लोगों को बेसिक बताया कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इस चैप्टर का उद्देश्य क्या, हम लोग आगे क्या सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सारा चीज मैंने बताया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। मैथ का ऑब्जेक्टिव 4 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं, साथ में उसके बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाया है। उतना अगर आप देख लेते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ बोर्ड एग्जाम आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा। जो चैप्टर बचा हुआ है मैं उसको जल्द ट्राई करता हूं, आप लोग अपलोड कर दूंगा। इसके बाद आप लोग का मॉडल पर सॉल्व कीजिए, सैंपल पर सॉल्व कीजिए, कुछ भी कीजिए। हाँ, गैस पेपर को हमेशा चैप्टर वाइज लीजिएगा, ताकि उसमें आप लोग को हेल्प हो सके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा तो बनाने में आसानी होगा, ठीक है। तो ये कुछ था मैथ में दोस्तों, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और देखिए मैं 50-50 क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहा हूं, किसमें, साइंस और सोशल साइंस में, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में भी वो रूल लागू कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले रूल लागू करने से पहले, 50 क्वेश्चन याद करने से पहले भैया आप किसी भी चैप्टर का समरी को अच्छे से समझ लीजिए, मतलब उसका कहानी क्या है, ठीक है। समरी मतलब छोटा जो होता है ना, कि सारांश दिया रहता है, वो वाला चीज। अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया, समय है अभी आप अगर कहानी है ना, एक दिन में चाहेंगे तो सारा कहानी पढ़ देंगे हिंदी में, एक दिन चाहेंगे तो इंग्लिश का सारे कहानी समझ लेंगे। आप भले हिंदी में ही समझिए, मतलब समझ में आना चाहिए इंग्लिश वाला भी, ठीक है। और उसके बाद ग्रामर पोर्शन कर लीजिए। और मैथ में आप लोग सबसे पहले बेसिक को क्लियर कीजिए, तो ही क्वेश्चंस बना सकते हैं। भैया आप मैथ में क्वेश्चंस बना लीजिए, रट के चल जाइएगा, क्वेश्चंस घुमा दिया तो फिर आप भी घूम जाइएगा। तो ऐसे घूमने से बचने के लिए आप लोग को बेसिक समझना पड़ेगा। हाँ, मैथ का चैप्टर क्या डिमांड कर रहा है, कोई क्वेश्चंस डिमांड क्या कर रहा है, उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, रूल क्या है उसका, फॉर्मूला क्या है उसका, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए, तभी आप मैथ में अच्छा नंबर ला सकते हैं। इसलिए कोई कोई होता है मैथ में 100 में 100 ले आता है, कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है, यही कारण है, ठीक है। और मैथ में रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है भैया। अगर आपको अभी आता है, आप रिवीजन करना छोड़ देंगे तो आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज हो जाइएगा। जो यहां आता था जो वाला सवाल, वही सवाल आप एग्जाम में गलती करके आइएगा। तो उसके लिए रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। रिवीजन कीजिए, रिवीजन मेक्स ए मैन परफेक्ट, ऐसे ही नहीं कहा जाता है। बार बार आप लोग अभ्यास करेंगे तो फिर उसमें आपको गलती की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी, और 40 में 40 आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। और इतना आप लोग सोच रहे हैं, एक क्वेश्चन अगर 50 क्वेश्चन कर लेते हैं एक चैप्टर में, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि उससे बाहर आने वाला है, और प्लस समझ के करते हैं तो क्वेश्चन अगर घुमाएगा भी ना तो भी आप कर लीजिएगा, तो अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा आपका, और जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना आप लोग का नंबर भी बढ़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? तो बस यही चीज आप लोग करना है। ये सारा चीज मैं जो आप लोग को बताया इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, और अभी से लग जाइए इसको पूरा करने में। आप खुद से पूछिए, क्या सर आप, क्या मुझे 50 क्वेश्चन का जवाब आता है एक चैप्टर से? अगर नहीं आता है तो उसको कंप्लीट कीजिए, पहले पूछिए खुद से, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का क्या मुझे चैप्टर का समरी आता है बस, या फिर रटे जा रहा हूं? क्या हिंदी इंग्लिश में ध्यान दियो, अब भी उसमें भी 40 नंबर आएगा भैया, 1-2 नंबर नहीं। देखिए हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट मैटर रखता है, इंपॉर्टेंट अपना रखता है अलग से, कि वो भी आप लोग को टॉप करा सकता है। ऐसा नहीं कि मैथ में 40 में 40 आएगा, हिंदी इंग्लिश को छोड़ देंगे। अरे भैया इसमें भी 40 + 40 80 नंबर मिलने वाला है। क्या मैथ ही आपको अकेले देगा? क्या साइंस ही आपको अकेले देगा? नहीं। तो आपको हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि मैथ पढ़ रहे हैं साइंस पढ़ रहे हैं, 40-40 में भी आ सकता है। बस थोड़ा सा समरी को चैप्टर को पढ़ लीजिए ना, मॉडल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन वहां से आप रिविजन कर लीजिए, गैस पेपर सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। टाइम है कम से कम, अब भी अगर आपको चाहते हैं तो मिनिमम कम से कम 7 आवर्स डेली अभी भी पढ़ाई कीजिए, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरी बात याद कर लीजिए। हाँ, लेकिन आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने बताया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे ही आप लोग का शेड्यूल आता है मैं आप लोग का रूटीन ला दूंगा कि हाँ आप लोग कैसे पढ़ें, ठीक है। तो बस सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसके बारे में पता चले। जैसे कोई अपडेट आता है मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी को शेयर कर दीजिए ताकि एग्जाम की तैयारी कैसे करना है सभी को पता चले, ठीक है। लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट में जल्द आप लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।